फिल्मी बारण भी आगी के लगे फटे पैंट पैर के काकड़ गए सबरे लड़का लगे फटे पैंट पैर आगे हो पाछे हो फटो है। अरे भैया हमारे जमाने में हमने अगर पजामा फटो पहन लो तो गरीब मानो जाते कि गरीब आदमी को लड़का है। आज को बड़ो उल्टो जमानो आ गो अगर लड़का फटो पैंट ना पहनो हो तो अमीन नहीं मारो जाता। लगे बॉलीवुड बारे न चग्या कहूं धुतिया पैर के ना कर जाए तो सबरे लड़का लहंगा पहने फिर। जो व्यक्ति जैसे बहुएं हैं सास की सेवा नहीं करती जी। अब ये जब सास की सेवा नहीं करती गिलास और पानी नहीं देती तो ये बहुएं जब मरेंगी तो चुड़ैल बनेंगी। तो ये सब बहुएं चुड़ैल बनेंगी। तो जो सेवा नहीं करेंगी सास की, पति की सेवा नहीं करना, सास की सेवा नहीं करना। अब सोचो कि वो खुशबू उसने ड्रम में पैक कर दी अपने पति को मार मूर के। अब जब पति को ड्रम में पैक करेंगी तो बनेंगी क्या? कोई सावित्री तो बनेंगी नहीं, चुड़ैल ही बनेंगी। सही पकड़े हैं। मुस्कान था गुरुजी मेरठ से। मुस्कान। अच्छा मुस्कान, सॉरी मुस्कान, जो भी नाम था बहन का, मुस्कान जो भी नाम था ठीक है। लेकिन आप यदि सेवा नहीं करते, अपने पति को ड्रम में पैक करते हैं, आप अपने सास को प्रति गलत भाव रखते हैं, तो फिर बेटा भी जो अपने बाप की सेवा नहीं करता, माँ की सेवा नहीं करता और जो बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता, गलत काम करता, ये सब मर के क्या धुंधकारी प्रेत क्यों बना? माँ को मारता था, पिता को मारता था, तो क्या बना? प्रेत बना। अरे बाप रे। तो जो पुरुष अपने माँ बाप का आदर सम्मान नहीं करता, बड़ों का सम्मान नहीं करता, वो सब प्रेत योनि में ही जाते हैं जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा आप खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। कहाँ से हो? हम जिला जालौन से। तो जालौन पता है कहाँ है? कोठवादा से है। नंबर है घर में किसी का? हम जानत नहीं है। फोन नंबर? हम जानत नहीं है। पति का नाम? हमारा लीलावती नाम। अरे पति का? विनोद। और बेटे का? सौरभ। सब याद है? जालौन की गली याद है? अब बस से आए थे महाराज। तो बस जाने वाली भी तो मिलेगी। नहीं आप है ना जो बोल रहे हैं हम कि अगर दूधाधारी के आश्रम के हो है कोई दूधाधारी का, तो हमें वहाँ तक ले चले होना, हमारी लड़की है, हम भी वहीं। अच्छा तो यहीं आसपास भटक गई हो? कौन से सेक्टर में है आपका दूधाधारी आश्रम? अब नंबर तो यही 17 बताओ तो। 17? तो आप यहीं घूमते घूमते रहना, जब ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, फिर ढूंढना, फिर ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, ऐसे करते करते मिल जाएगा। के ढूंढे। अरे यहीं खाओ यहीं रहो, है ना, और फिर जाना सवेरे ढूंढने, यदि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर वापस यहीं आ जाना। और सुनो मैया चिंता ना करना, वहाँ बेटी आपकी बेटी है? हाँ। कितनी बड़ी है? बड़ी है 17-18 साल की। अच्छा और कोई है उसके साथ वहाँ पर? उसके साथ एक दादी है। दादी है? तो देखो हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम कहाँ भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे अरे संगम में आदमी मिलता है तो बिछड़ गई। वही से बिछड़ा गया। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में ही। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, बहुत दिन से मेरे को परेशान कर रहा है, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका पुत्र कैसा होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। कौन सा पुत्र कैसा होगा? आपका पुत्र कैसा होगा? आपका पुत्र कैसा होना चाहिए गुरुजी, मेरा ये प्रश्न। देखो भगवान जैसा बनाएंगे वैसा होगा, नहीं ईश्वर तय करेंगे, हम थोड़ी तय करेंगे। मेरा कहना ये है कि आपका कुछ तो हृदय में होगा कि मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए। अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैया क्या खाती हो? नहीं गुरुजी राधे राधे। क्या नहीं?
ठीक है, नहीं खाएंगे हम। क्या? कुछ नहीं खाएंगे। क्या रोटी भी नहीं खाओगी? चावल रोटी तो खाएंगे करेंगे। और क्या नहीं खाओगी? ये सब चीज नहीं खाएंगे। क्या जो बोल रहे हैं तो खाती हो, बोला नहीं जा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या मुर्गा भी खाती हो? मुर्गा खाती हो? खा लेते हैं। और मछली? हाँ। और बकरा? तब बकरा खुद मार के बना लेती हो? नहीं बनता है घर में तो खा लेते हैं। तो मारता कौन है बकरे को? तो लिया आता है सब खरीद के। अच्छा, और सुअर? सुअर भी खाती हो? नहीं, हैं? नहीं सुअर नहीं खाती हो? और गाय है? नहीं। भैया, मांस खाना सही है? नहीं सर गुरुजी। अब नहीं खाना। किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए। मांस खा के भी तुम कौन सी अमर हो जाओगी? राधे राधे गुरुजी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। आप बोलते हैं ना पति परमेश्वर होते हैं, पति देवता होते हैं, हर बात माननी चाहिए। तो कौन सी बात नहीं मानी थी आपने? एक बार एकादशी का व्रत था, हमारे घर में अरे शुद्धक चल रहा था, तो बोले कि छोड़ दे छोड़ दे। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने व्रत रखा था। क्या नहीं छोड़ा? एकादशी का व्रत। पति ने बोला व्रत छोड़ दो। हाँ। तो आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। नहीं, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। मेरी सास भी और ननद भी सब लोग बोल रहे थे छोड़ दो। आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। अच्छा है। तो क्या पाप लगेगा मुझे उनका? तो आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, कोई भी बात नहीं छूटती? लेकिन जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। कौन सी गलत बात? जैसे कि देवी देवता की पूजा करने वाली बात रहती है तो नहीं मानती मैं। हाँ, पूजा बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। बात तो सही है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूं? तो पति खुश हैं आपके आपसे? झगड़ा की तो पैसा दे दिया आने के लिए। अभी क्या करूं? 10 रुपया दान पेटी में डाली हूँ, पैसा भी नहीं था मेरे पास। पति ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वो गिन के दिया जाए, इतने में खर्चा चला। तो कितना दिए थे पति? अभी दिया 1500 दिए हैं, रूम का भाड़ा देने का है। तो पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूं? अभी सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारे जिंदगी का। मतलब पति आपकी कदर नहीं करते? कोई नहीं के प्यार करता, कोई सास ननद पति कोई नहीं करता। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। अभी तो इज्जत कर रहे हैं, अब देखो शादी होने के बाद करते हैं कि नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सही है। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं, अब बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाएगा, हाथ उठाओ। तो सब सांचौर जिला वालों ने हाथ उठा लिए। अच्छा, बस एक आदमी ने नहीं उठाया। हमने कहा क्या बात है, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बोले गुरुजी, हमारी बीनरी लुगाई कह रही थी कथा से सीधे घर आना वरना टांगे तोड़ देंगी। आश्रम की आया ने, बंगाली है ना, बोली बाबा के पास तो कुछ नहीं है।
ना साबुन है, ना तेल है, ना फोन है, ना कोई आता है, ना बात करता, ना कुछ करता। तो मैंने बेटे को फोन किया, तू एक मेहरबानी मेरे पर कर दे, अपने पापा को वहां से निकाल के मथुरा की ट्रेन में बैठा दे, बस मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैं बोली अभी मेरे में गट्स है, मैं संभाल लूंगी पापा को। तो मेरे को क्या बोलता, सब शब्द सुनिए आप, तू आके अपने पति को ले जा, मैं बैठाने वाला नहीं हूं। और जिसमें बाबा उसकी दुकान की कमाई वो खा रहा है नालायक। पापा की पहले की दुकान थी ना, उसके 10,000 आ रहे हैं, वो नालायक 5,000 उधर दे रहा है, 5,000 खा रहा है। को जरा सबर करो। हाँ बेटे को मेरे कोई तकलीफ नहीं, तू खुश रह अपनी गुड़िया में, तू अपनी गुड़िया से खुश रह, मैं भी खुश हूँ, मैं अपने भगवान में खुश हूँ। मेरे गुड़िया कौन? मतलब बहू का नाम गुड़िया, तो सारा मेरे को लगा छोटी गुड़िया। हाँ ना वो उसकी छोटी गुड़िया ही है। क्योंकि एक बार डिवोर्स हो चुका, अब दूसरी पत्नी की मतलब वो समझ में आ गई उसको। तो जो दूसरी पत्नी है, हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो भी वहाँ कहीं दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? दोनों सेकंड हैंड है। वो रहे कुछ, हमें कोई तकलीफ नहीं। मेरे पति को 24 तारीख की मैंने फ्लाइट की टिकट बनवाई है, फ्लाइट से जाके मैं लेके आऊंगी। बच्चे मैंने 70 साल जब निभाया है, ये बच्चे कुछ दिन ना निभाऊं। सही है। और आप दोनों पति पत्नी साथ रहो। हाँ, हाँ। अब आप लोग अलग ना रहो। हाँ नहीं रहेंगे। और हमारे पास बाबा आज हम जितना दिन जिएंगे उसके लिए कोई कमी नहीं है। सही है। पर मैं भी अब एकदम मजबूत हो गई हूँ, बेटे को 1 रुपया भी नहीं दूं, मेरा अपना तो नहीं दूं। सही है। मेरा अपना भी नहीं दूं और मेरे आदमी का भी नहीं दूं। तो आदमी का तो सब ले चुका वो? ना दुकान का किराया ले रहा है खाली। हाँ। दुकान तो है ही हमारे पास। अरे दे देना बेटे को। नहीं बाबा उसके पास है, वो खुद बोलता मेरी गुड़िया 2 करोड़ की है। अरे बाबा 2 करोड़ की? हाँ 1 करोड़ का घर है उसके पास। अच्छा। हाँ और 1 करोड़ की अवधि है। अच्छा मतलब बहू जो आई है उसके पास पैसा है, गरीब घर की है। हाँ। पर बेटे ने उसको 2 करोड़ की बना दिया। 1 करोड़ का घर दे दिया। तो अभी तक 2 ही करोड़ की हो पाई? अभी की 2 करोड़ की है। और हम लोग अभी 2 रुपये के हैं, पर हम 2 रुपये में भी खुश है। सही है। और बेटियां भी साथ दे रही है उसका, सोचो। आपकी बेटी आपका साथ नहीं दे रही है? तो ना मेरा कम दे रही है, उसका ज्यादा दे रही है। नहीं ठीक है आपकी बेटियां। क्योंकि ना बात करवाना है, माँ से तो कोई मतलब नहीं। भाई है तो राखी बांधना छूट जाएगा। सही है। भाई नाराज हो जाएगा तो राखी किसको बांधेगी? सही है। बेटियां भी साथ में, कोई बात नहीं दे, मेरे कोई तकलीफ नहीं। मैं खाली अपने आदमी के बच्चे कुछ दिन साथ रहना चाहती बस। नहीं तो ले आओ पति को। हाँ मैं 24 तारीख की टिकट बन चुकी, क्योंकि ट्रेन में इतनी गर्मी में नहीं जाया जाता अभी। तो ट्रेन में ठंडी वाली एसी भी तो रहती है? नहीं प्लेन की टिकट करवा ली। प्लेन वाली? हाँ। तो प्लेन में भी एसी है, ट्रेन वाली भी तो होती है? ना प्लेन में ज्यादा, मेरी भी तो उम्र हो रही है ना बाबा, तो मैं प्लेन से जाकर प्लेन से ही लेके आऊंगी। अच्छा ले आओ जाओ। हाँ बस यहीं पर रहेंगे हम लोग। कहाँ? क्या आश्रम में रहते हैं। सही है। हाँ सारा दिन इधर घूमते हैं, आश्रम में वो गद्दे ले रखे हैं 100 रुपये वाले, उसमें रहते हैं। खुश रहो। और आप रूम ले लेंगे यहाँ पर। सही है। यहाँ पर किराए का 5,000 6,000 में एक रूम ले लेंगे। सही है। बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। बिल्कुल मैं आशीर्वाद आप दो हमें। नहीं ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए, ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा खुम्बा खुम्बा डुम्बा। इतने सुंदर हो, बिल्कुल कृष्ण भगवान हो, घुंघराले बाल, वैसी मुस्कुराहट, वैसा चेहरा, बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा। कोई सवाल है? नहीं। मेरा घर में रहने का मन नहीं करता है। कहाँ? घर के बाहर रह लिया करो थोड़े, 1 घंटा। वृंदावन में हमेशा के लिए आने का मन करता है। अच्छा फिर घर में कौन रहेगा? घर में और है ना बहने। अच्छा तो वृंदावन में क्या करोगी? वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। क्यों? वही भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। क्यों घर से कीर्तन नहीं होगा भगवान का? एक्चुअली कल मेरा जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा नाम लेके विश करें। कौन सा विश लेना पसंद करोगे? हलाहल सांप का विश के सेल्फास? बस आप बर्थडे विश कर दो वही। अच्छा तो सुनो, आपका क्या नाम है? कशिश गोयल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कशिश। से घूम कर आया हूँ, तो हम महाकाल मंदिर में दारू क्यों चढ़ाते हैं भगवान पे? भगवान मंदिर पे, भगवान पे कहाँ दारू चढ़ा दे? शंकर जी पे दारू चढ़ती है। नहीं वो वहाँ मंदिर के सामने, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोटनी में, वहाँ भैरव मंदिर पे वहाँ चढ़ रही है दारू। वहाँ भैरव जी को चढ़ती है ना? हाँ तो भैरव भगवान थोड़ी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भैरव भगवान है। अगर भैरव जी भगवान नहीं है तो उनकी पूजा क्यों की जाती है फिर? अरे भाई पूजा तो हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष की भी की जाती है।
पूजा तो हमारे यहाँ पेड़ पौधों की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ सांप की भी की जाती है, नाग पंचमी में सांप की पूजा होती है। चलो आगे। दूसरा सवाल ये था, ये कहते हैं मीट मुर्गा मछली ये सब खाना गलत बात है, तो कहीं कहीं मंदिरों में देखते हैं उनकी बलि क्यों दी जाती है? फिर मंदिरों में बलि दी जाती है क्योंकि लोग मनमाने तरीके से दे रहे हैं। हमारे वेदों पुराणों में कहीं लिखा थोड़ी है। यदि मंदिरों में बलि दी जाती तो वृंदावन में क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जगन्नाथ जी में बलि क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जो हमारे मुख्य 4 धाम है, हमारे सनातनियों के कितने मुख्य धाम हैं? 4 धाम है। इन 4 धामों में किसी एक धाम में बलि दी जा रही है? बात तो सही है। यदि हमारे शास्त्र आज्ञा करते बकरे की बलि चढ़ाना सही होता तो हमारे 4 धामों में बलि चढ़ाई जाती ना। फिर क्यों नहीं चढ़ाई जाती? कुछ जगह पर लोग अपने अपने तरीके से बलि इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें बकरा खाने का शौक है। तो गलत बकरा खाएंगे तो समाज कहेगी यार तुम गलत कर रहे हो, तो अपनी गलती ढकने के लिए देवी का नाम लगा लगा के मंदिरों में काट रहे हैं और देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। ये सनातनी लोग। ये बड़ी अच्छी बात। बेटा बोल बेटा। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे जी। बस खूब मेहनत करो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, बन जाओगे। उसके लिए मैं अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने चाहिए? प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे देश के लिए, बताओ। देश के लिए सर गुरुजी सबसे पहले जो काम करूंगा वो देश के लिए गरीबी मुक्त भारत और विकलांग मुक्त भारत और महाशक्ति भारत, विश्वगुरु भारत और अखंड भारत। तो आप ये सब कर लोगे? क्या क्या गुरुजी? अपाहिज जो पैदा होते हैं फिर वो अपाहिज मुक्त भारत कैसे? उनके लिए कृत्रिम जो पैर लगते हैं वो लगवाऊंगा, कृत्रिम हाथ लगते हैं वो लगवाऊंगा, उनकी हर प्रकार से कुछ भी। सांसद विधायक देश में है जो देश का हमारे देश का पैसा खा जाते हैं, उनका एक एक पैसा निकालने का काम करूंगा। गौ हत्या बंद नहीं करोगे? क्या गुरुजी? गौ हत्या बंद नहीं करोगे? गौ हत्या तो उसके साथ सनातन का भी परचम लहराना पूरे विश्व में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो भगवान करे जल्दी तुम प्रधानमंत्री बनो। बढ़िया। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। अरे पेपर ना छोड़ो भाई। गटर भी बहुत सुंदर होता है। गटर भी बहुत सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली चाहिए। गटर भी बहुत सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। सुअर वाली नजर आ जाएगी तो गटर भी सुंदर दिखाई देगा। बोलो जय बजरंगबली। अभी तो रुको। और ऊपर से गटर अगर बंद हो गए और सीमेंटेड हो गए, फिर तो सुअर को ऐसा लगता है कि 5 स्टार गटर है। हम कभी बने नहीं हैं, हम कभी बने नहीं हैं और हमारी किसी सुअर से पहचान भी नहीं है, पर हम ऐसा सोच रहे हैं कि शायद अगर कोई डेंट पेंट वाला गटर हो, बढ़िया ऊपर से चौकी लगी हो, तो सुअर भी कहता होगा आहा एकदम कीचड़ हो गया, एकदम काला पड़ा हो गया और कीड़ा बिजबिजा रहे हो, तब तो सुअर कहेगा क्या 7 स्टार है। गुरुजी मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा पति कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो। कभी तो मान लिया करो पति की बात। नहीं, मैं हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया और कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको, तुम यहीं से गई हो, इस टाइप से कोई भी मैटर में। तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे। जैसे रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना। जैसे आप रसोई में जाओ
जी। तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, जी है ना। जी। आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। गुरुदेव, एक बहुत बड़ी समस्या हमारी गढ़वाल में, यूँ तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहाँ मुक्ति नहीं है। गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज आ जाती है कि भाई बालक को बालक की तरह रहो, 2 घूंट मारो और सो जाओ। एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। अलग ही बुद्धि हो रही है ना। वहाँ का युवा भी ये लगा लीजिए, यदि वहाँ किसी की मृत्यु भी होगी ना तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। अच्छा बात नहीं है। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो, कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। तो माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। कब करोगे शादी ब्याह? आप ही ने तो बोला गुरुजी 20 से 25 साल की उम्र में। हाँ तो कर लो 25 के पहले। जी गुरुजी कर लेंगे। करना है? देखेंगे अभी तो। तो करना है तो लव मैरिज मत करना जी, अरेंज वाली से ही लव करना। नहीं। गुरुजी ये तो फंसा दिया। कैसे? ये कैसे करेंगे? कैसे? अरेंज वाली से लव कैसे करेंगे? क्यों? तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी से लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की है? अरेंज मैरिज। तो अब लव है कि नहीं? हाँ अब तो है। फिर यही तो है। अच्छा ऐसा? अरे अरेंज कर लो पर प्यार करो। पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी वो गाय का गोबर तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है और कह रही हम मॉडर्न। अभी एक नेताजी ने भी बयान दिया कि गाय के गोबर में गौशालाओं से दुर्गंध आती है, जबकि बिल्ली की पोटी की कॉफी पीना उनके लिए बहुत। पहले हम भारत में भर दरबार लगाते थे, लोग कहते थे अरे ये तो अनपढ़ों का देश है, यहाँ तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जब अंग्रेजों की ठटरी बरी वो भी बोले वेरी पावरफुल। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि मैं अपने पत्नी को भी देखता हूँ, बच्चे को देखता हूँ, मैं अपना भी देखता हूँ, तो ऐसे बाल दिखते मुझे बार बार यही आता है कि तू अभी जल्दी मर जाएगा, अभी तेरा बुढ़ापा आ जाएगा। तो मैं ये सोच के ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कैसे भी कुछ भी करना पड़े, मैं करूँ यहाँ, लेकिन यहीं रहूँ, यहाँ से न जाऊँ। तो आप बुढ़े हो गए ऐसा आप सोचते हैं? जी नहीं, सोचता नहीं हूँ। जैसे मुझे लगता है कि बाल पकड़े तो अब तो मेरा एज तो बढ़ रहा है। आपके बाल पकने लग गए? जी। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी तो बहुत टाइम लगेगा पूरे बाल पकने में। मुझे ऐसा लगता है ना गुरुजी कि यहाँ रहूंगा, अगर तो यहाँ बाल नहीं पकेंगे? नहीं। नहीं, बाल से मुझे कोई बाल पकने से कोई ये नहीं है। मुझे प्रश्न ये है कि अगर यहाँ मैं रहा, अगर मेरी मृत्यु हो भी गई तो कम से कम मुझे यहाँ धाम की कृपा तो मिलेगी। ऐसा भी ना सोचो, अभी अपना कर्तव्य पूरा करो। आप अभी एक पिता हो, एक पति हो, आप अपने कर्तव्य पूरे करो। इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है जी। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए जी। अच्छे कर्म करने वाला चाहे पाकिस्तान में मरे, चाहे अमेरिका में मरे, चाहे भारत में मरे, जो अच्छा कर्म करेगा उसकी मुक्ति कहीं भी मरने से होगी। जरूरी नहीं है कि वृंदावन में मरने वाला ही मुक्त हो ना। आप दिल्ली में मरो, अमेरिका में मरो, लंदन में मरो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में मरो, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, आपकी नीति और नियत साफ है, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो आपका मोक्ष होगा। इसमें क्या है? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ बैठे जितने लोग हैं इनका 10 का सिक्का गिर जाए, पीछे से कहो 10 का गिर गया, 10 का।
4 जनों को दिमाग खराब कर ले। और मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। जैसे किस बात पर? जैसे सभी बात, कुछ भी हो, मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ हर चीज को लेकर। तो मेरे से बात करते समय तो आपको रोना नहीं आया? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो, बताओ। लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो। मांगलिक लड़का से भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। हैं? मैं मांगलिक हूँ ना, इसलिए। क्या? मांगलिक हूँ। अरे मांगलिक हो तो और अच्छा ना, मंगल ही मंगल है जीवन में। मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उत्तम जीवन जाता है उनका। वही प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है कुछ भी इसमें। लड़का मांगलिक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। बड़ी मेरे 3 ठो मिला है गुरुजी, सब देखोगे, पर अच्छा छेका करके भी लोग नहीं कर रहे। अरे मिल जाएगा, इतना परेशान होना। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट गया। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो। क्या? परेशान ना हो गुरुजी, किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। शुद्धि के बाद से 21 दिन आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे। मेरे को ऐसी अनुभूति हो रही कान में कि चल 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 फिर चल, बस चला चल। ये गाना सुन लिया करो। चल चला चल, कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं। चल चल चला चल। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा। फिर मुझे एक दिन मतलब थॉट आया, मैं खुश रहने लगा भाई ऐसे कर लूंगा। तो फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। हाँ। और 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई, तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस हाँ। चिंता रहती है। अभी तक कितना कमाए? पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। तीसरा प्रश्न गुरुजी मेरा आपसे ये था कि जब राम लक्ष्मण का वनवास हुआ इन तीनों लोगों को, मैया सीता को, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को, तो इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी। किन की? राम जी की, राम जी और लक्ष्मण जी की 16 वर्ष। 16 वर्ष। और जब ये 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। जी गुरुजी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो भाई क्या करना उनके मूंछों से? तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती हैं क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरुजी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। कुछ भी भगवान है ना। जी गुरुजी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान तो हम गुरुजी इंसान ब्रह्मा हैं। जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी
भगवान की कोटरी में नहीं आते। अभी कथा में हम बोलने लगे भाई जिसको भी घुटना दर्द होता है सावधान हो जाओ, हम मंत्र बताएं। पर देखो तुम इतने सावधान होकर लोग सुनेंगे, बगल वाले को धक्के चुप हो जा। बात तो सही है। गुरु जी कुछ बोल रहे हैं, घुटना दर्द की दवा बताओ। साथ तीनों भाई हैं, मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो तीनों साथ ही क्यों जाते हैं गुरुजी? ये भी हम बताएं? हाँ गुरुजी। तो अच्छा, तो साथ में जाने दिक्कत क्या है? गुरुजी एक कहने लगता है कि घर चलो, फिर दूसरा क्या कहता है? ये कहता है कि सोने चलो। और तुम क्या कहते हो? हम कहते हैं हम गुरुजी के पास चलो। फिर किसकी बात मानी जाती है? हमारी ही मानी जाती है। हाँ, तो तुम ठीक कहते हो, बढ़िया। ये हमारा दोस्त है, हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो ये आता है और कहने लगता है बस चलो घर घूम लिया, चलो घर। अभी जिस दिन से आए हैं उसी दिन से लगाए हैं घर चलो घर चलो। गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, क्या हुआ? भाइयों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, नींबू दे दिए। भाग्य में नींबू दे दिया, रो क्यों रहा है यार पागल? शरबत बना के पी ले। भाई के सामने पी और फिर सिप सिप करके पीना। और अपनी लुगाई को बगल में बैठा उससे कहना खट्टा बहुत। गुरुजी मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही हूँ। तो कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? हाँ। अच्छा, तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? तो शादी कर लिए हो तो चुप रहो। राजी कितना चुप? पहले सोचना था ना शादी के पहले, तो मजा आया, सजा भोगना पड़ेगी। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, सवेरे आई लव यू, वह बोला करो इलू इलू, हमको बोला करो उसका मतलब आई लव यू। रोज आप बोला करो, जब उसको तो ये लगता है कि आप प्यार नहीं करते तो आप प्यार जताओ ना, शब्दों से प्यार जता सकते हो, उसको शब्दों की मुंह के बोला करो रोज आई लव यू। ऐसे बलि प्रथा तो गलत है और मांस खाना भी गलत है, किसी को मारना भी गलत है। पर ऐसे आ रहा था कि दशरथ जी को जब श्राप मिला था तो वो शिकार करने गए थे हिरण का, तो उसमें भी तो वो उस हिरण का वध करने गए थे और बड़े बड़े राजा भी वध करने जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है, मतलब क्यों वो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? उसका रीजन ये है कि डॉक्टर लोग जब डॉक्टर बनते हैं तो उसके पहले वो अपने चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये उनकी पढ़ाई का हिस्सा है। डॉक्टर लोग किस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं? चूहे पे। चूहे पर, मंकी पर, मतलब बंदर पर करते हैं कि नहीं? हर एक्सपेरिमेंट चूहे पर होता है। कोई भी डॉक्टर बिना चूहे और बिना बंदर पर एक्सपेरिमेंट किए हुए वो डॉक्टर नहीं बन सकता। बात तो सही है। उसी प्रकार हिरण को मारने वाला, शेर को मारने वाला ही राजा होता था, क्योंकि वो प्रजा को ये बताता था कि भाई डरो मत, हम शेर को मार सकते हैं, हिरण को मार सकते हैं मतलब निशाना लगा सकते हैं, शेर को मार सकते हैं मतलब आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए प्रजा का विश्वास बना रहे अपने राजा पर, इसलिए वो उनके राज सत्ता तक पहुंचने का एक प्रोसेस था, वो एक पढ़ाई थी। वो समय समय पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, उन जानवरों को मारते थे जो जानवर उत्पाती हो जाते। जंगल में कुछ जानवर क्या है, उत्पाती मचाते, सबको मारते, परेशान करते। उन जानवरों को ढूंढ ढूंढ के मारना राजा का धर्म था, इसलिए वो अपना कार्य करते थे। ये काम केवल राजा कर सकता था और किसी के लिए नहीं। जैसे डॉक्टर चूहे को मारता है, हम और आप मारेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन उनकी मजबूरी है। गुरुजी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। टोने टुटके होते हैं क्या मैम? जादू टोना होता है। पहले के जमाने में ना आरण मंत्र होते थे, इंद्रजाल में ये सारी प्रक्रिया पूरी तांत्रिक लोग करते रहते हैं। जो भगवान से जुड़ जाता है, जो भगवान की शरण में है, उसके ऊपर इस धरती का कोई भी जादू टोना काम करता ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये टुटके होते नहीं हैं पर लोग करते हैं, का प्रभाव नहीं पड़ता, लोग करते हैं।
सकते, किसी को बचपन में बांध देते हैं कुछ लोग, ऐसा कुछ होता नहीं, है क्या? कथा में सुनाते हैं ना कि लघु शंका जाया करो तो 4 कुल्ला किया करो और हाथ धुला करो, दीर्घ शंका शौच के लिए जाया करो, पूरा नहा के आया करो। यदि आप सदा शुद्ध रहेंगे, जादू टोना हमेशा उन पर काम करता है जो हमेशा अशुद्ध रहते हैं। अच्छा, गंदगी मच्छर कहाँ होता है? गंदगी में होता है। ऐसे जादू टोना भी एक मच्छर जैसा है। जहाँ देखा कि आदमी गंदे ढंग से रहता है, टीबीटी कोई भी जरा सा जादू कर देगा उस पर हावी हो जाएगा। पवित्र भाव से भगवत शरण में है, उस पर कभी कोई जादू टोना काम नहीं करता। रुको जरा, सबर करो। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है, माता का, पिता का, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों। रहे पति पत्नी की तरह। वादा किया था कि हम शादी करेंगे। हमने वादा किया था। हाँ, वादा हमने नहीं किया था, पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की की भी आई है? क्या नाम है आपका? सपना। शादी किससे करनी है? जी मेरी इनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। 1-2 महीने हो गए, उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँ। अच्छा बात नहीं है। शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? नहीं। इन्होंने वादा किया था। अरे बात, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले हम शादी कर लेंगे, तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी। नहीं, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था, अब ये मना कर रहे हैं, तब मैंने हाँ किया। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी। उन्होंने जो किया वो गलत है। शादी के पहले की लड़की से हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो, शादी बाद में कर लेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जब करते हैं तो अब पूजा करने का पूरा मन करता है, लेकिन पूजा करने जब बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है। कहाँ जाता है ध्यान आपका? दूसरे जो काम पर। कौन से काम? क्या काम करते हो आप? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में तो मरीजों की तरफ चला जाता है ध्यान। मरीजों की तरफ भी चलाता है और कहीं भटक जाता है। और कहीं कहाँ? नर्सों की तरफ तो नहीं जाता? नहीं ऐसा नहीं। बस इससे बचिएगा। मरीजों में जाए ध्यान, यहाँ तक तो ठीक है। मन का काम है भटकना, सबका मन भटकता है। कुछ लोग हैं जो अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे होता है? अभ्यास। पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है? सही पकड़े हैं। पत्नी को छोड़ के बताओ तो किसके चक्कर में पड़े हो तुम? क्या नाम है उसका? नाम तो बताओ। बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना। ये पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी जी। तुम्हारा नहीं होगा? जी गुरुजी। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आई? आज से कसम खाओ कि कोई भी गलत काम नहीं करोगे। कसम खाते गुरुजी, आज से कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। हाँ की है वो लड़की? और इनके पीछे मैं भी भागती रहती हूँ। मैं कितने जगह इनको पकड़ी हूँ, उसके साथ वहाँ से पकड़ के लाती हूँ, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कौन लड़की है वो? मतलब गांव की है वो। गांव की है जी। शादीशुदा है कि कुंवारी है? नहीं, उसको शादी नहीं हुई। कहाँ है पत्नी आपकी? बच्चों को गाली दे के बात करती हैं। हाँ राधे राधे। राधे राधे। शराब तो नहीं पीती हो आप? नहीं। फिर बच्चों को गालियाँ क्यों? गाली तो नहीं देते, कभी कभी दे देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर वो आपको सुन सुन के वो याद कर लेंगे, फिर वही गाली आपको देंगे। बात तो सही है। सुनो, कोई कुएं की तरफ मुंह करके कहे राम, तो कुएं से वापस क्या निकलता है? राम। और कोई कहे कृष्ण, तो क्या निकलेगा? नहीं निकल रही है। कृष्ण ही निकलेगा ना। जो आप कहेंगे वही वापस आएगा।
वही है। बच्चों को आप जो कहेंगे वही वापस मिलेगा आपको। अच्छा कहेंगे अच्छा मिलेगा। और गुरुजी हमारे बच्चे भी गाली देने लगे हैं, आपस में गाली देते हैं, हम समझाते रहते हैं। माँ गुरु है तब देंगी, कल को वो गाली आपको ही मिलेंगी वापस। तो जी इनकी गलती क्या है? ये दारू पी के लड़ाई करते हैं। अब नहीं पाए गुस्सा हम इन पे तो कहते नहीं, हम अपने बच्चों पे निखार देते हैं। अच्छा इनकी गुस्सा हाँ, हाँ। दोस्त बच्चे बेचारे पिट जाते हैं। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आपकी। हाँ बहुत ज्यादा सुनत है। अच्छा हाँ इतने 3-4 साल हो गए। खुश रहो। और क्या कहाँ बोलते से? हैं? हाँ कहाँ से हो? हम यहीं खंडिया माता का मंदिर है जो। हाँ हाँ खंडिया हम आए हाँ हैं। वहीं धनंगमा है, वहीं के हैं हम। जी जी जी। हमें दोस्तों को बताओ हम कोई नशा नहीं करते। हाँ इसके बाद भी कहते हैं कहीं ये सिगरेट पी लो, कहीं दारू। हम कहते हैं नहीं गुरुजी मना करते हैं। कहते हैं क्या 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है ही है, अभी कर ले, ऐसा बोलते हैं। तो उनको बोलना कि सिगरेट पी के मरेगा, शराब पी के मरेगा, उससे अच्छा किसी की सेवा करके मर भाई, अच्छा काम करके मर। जब मरना ही है तो बुरा काम करके क्यों मरना, अच्छा काम करके मरो। वो नहीं करते गुरुजी। मेरे मम्मी पापा भी आए थे, चले गए। काहे चले? बहुत सुनते हैं आपका भजन, हम भी सुनते आप हैं। अपने दोस्तों को लाना कल, बोले चलो बेटा कथा सुनो। वो पीता ही है, वो मानते नहीं, वो इतना पीता है ना। कोई बात नहीं, पी के आए बेचारे, आए तो कैसे भी आए। मैं लेके आऊंगा। बस गुरुजी राधे राधे। ले आओ उनको, ट्रक में ट्रैक्टर में भर के लाओ, पी के तो पड़े हो तो ले आओ। तो आपको इतना डर क्यों लगता है हमारे? पता नहीं कि बच्चों का मोह लगता है गुरुजी। बच्चों का मोह लगता है। बच्चों का मोह लगता है? कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? 6-20-22 साल के बीच में सब हैं। छोटा वाला 10 साल का है। ठीक है, और मरने से डरना नहीं चाहिए। बिना मरे भगवान थोड़ी मिलेंगे, क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। यदि आपने जीवन को सही तरीके से जिया है, जीवन के अर्थ को जाना है, तो मरने का भी एक अपना मजा है। समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं। अरे गुरुजी नहीं मरोगी तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे, माना कि 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, हमारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ही बुढ़िया जाए। 100 साल आपने ठीक है, 100 साल की आयु तो है ही। आज का खान पान बर्गर खाने वाले 100 साल तक पहुंचेंगे। आप क्या खाती हो? पिज्जा बर्गर खाती हो? खाते कभी कभी। ना खाना, 100 साल जीना तो पिज्जा बिल्कुल ना छूना। ठीक है ठीक है। कभी आप, हमने तो प्रैक्टिकल किया, तुमने किया खबर नहीं। बिना कुंडी की बाथरूम में घुसो, जितना चौकन्न आदमी वहां रहता है। तो चहल पहल मची हो बाहर, कुंडी हो ना, तुम बैठे हो, जितना सावधान वहां आदमी रहता, शायद कहीं रहता होगा कि पोल ना खुल जाए। तो महाराज जी मेरा सवाल है कि पृथ्वी पर आत्मा जो है वो आती है और चली जाती है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? ये भौतिक संसार है। हाँ। हमारा शरीर है, भौतिक है, ठीक है, स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, उसके बाद कारण है। तो स्थूल तो हमें दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है, तो वो मन भी नहीं दिखाई देता है, मन तो अंदर भ्रमण कर रहा है वो, ठीक है। तो आत्मा जब आती है और चली जाती है, जैसे मेरे दादाजी मेरे हाथों में एक्सपायर हो गए पर मुझे दिखाई नहीं दिए, ये क्या कारण है? ये विचित्र माया बताइए महाराज जी। आपको आपकी पीठ दिखाई पड़ती है? नहीं महाराज जी। नहीं, जब आपको आपकी पीठ नहीं दिखी तो आत्मा को देखने के बाद क्या करोगे? कुछ भी। क्यों देखना चाहते हो आत्मा? देखना चाहते हैं, यही तो इस पृथ्वी का रहस्य है गुरु जी। सही पकड़े हैं। सुनो, आत्मा को जाना जा सकता है, ईश्वर चाहे तो सब दिखाएं, लेकिन यह चाबी केवल ईश्वर के हाथ में है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, ईश्वर का अंश है ना, ईश्वर अंश आत्मा जो है इतनी सूक्ष्म है कि जो आत्मा आपके अंदर है
वही आत्मा एक चींटी के अंदर भी है। आत्मा का साइज उतना ही है, जितना साइज आपके अंदर है उतना ही एक चींटी के अंदर। और चींटी से भी कोई छोटा जीव है, यदि उसके भीतर भी आत्मा है तो वही आत्मा जो उस जीव के भीतर है वही हमारे भीतर है। तो वो ईश्वर की लीला है कि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे हम और आप तो नहीं देख सकते, परंतु ईश्वर चाहें और जानत तुम्हें हो ही जाए। भगवान जनाना चाहें, ये भगवत कृपा हो तो सब देखा जा सकता है, वरना इन चर्म चक्षुओं से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। हाँ, आत्मज्ञान पाया जा सकता है, आत्मबोध तो हो सकता है, लेकिन आत्मा को देखना ईश्वर के ही कृपा से संभव। जैसे महाराज जी आप कह रहे हैं कि आत्मा, तो आत्मा सभी में सेम है, चींटी में भी, भाई इंसान में। इंसान को हम क्यों मान्यता देते हैं जैसे आत्मा तो सेम है? भाई ये बताओ, एसी, हीटर, पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन इत्यादि सबको पावर कौन देता है? विद्युत, बिजली देती है। यस, सबको पावर तो विद्युत देती है, बिजली देती है, पर सबके काम अलग अलग है कि नहीं? बात तो सही है। हाँ, बहू को ना प्यार, बहू को उसका है पति करने के लिए प्यार, तुम काहे घुस रही हो बीच में? बहू लोग का बुद्धि कैसे सुधरेगा? हम इतना समझाते हैं मगर मेरी बात नहीं सुनती है। कैसी बुद्धि है बहुओं की? वो अपने मन की करती है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनती तो आपका मन क्या है? आप क्या कराना चाहती हैं? यही है कि जो अपनी सासू माँ से पूछना चाहिए हर काम को। मतलब झाड़ू लगाएगी तो पूछे सासू माँ झाड़ू लगाऊं? नहीं गुरु जी, ये बात पोछा लगाऊं? भोजन बनाती है, नमक डालूं? नहीं बनना पूछती है कुछ भी। तो नहीं, जैसे नमक डालेगी, आप ये चाहती हो कि नमक डाले तो मेरे से पूछे कितना जीरा डालना है? 20 पीस के 40 पीस जीरे की? नहीं जी, सब नहीं। फिर क्या? यही है कि उन लोग अपना सब कुछ से प्रेम बना के रहें। अच्छा, प्रेम नहीं है? नहीं, आप ही हंसी खुशी से नहीं रहती है। सुनो भैया, आप भी तो उम्मीद है इतनी किए बैठी हो कि बहू हर चीज पूछे। आज के जमाने की बहुएं नहीं पूछ रही हैं, जितना पूछ रही उतनी में खुश रहो। सही पकड़े हैं। कितना पूछती है? पावा पड़ती है आपकी? नहीं। आपका बेटा आपको प्यार करता है? जी, वो करता है प्रेम। हाँ। तो आपका बेटा ही प्रेम करेगा आपको, बहू से क्यों उम्मीद करती हो? जी गुरु। बहू से उम्मीद ना करो, क्योंकि आप उम्मीद करोगी वो प्यार करेगी नहीं। प्यार भैया जबरदस्ती नहीं होता कि तुम हमसे प्यार करो, आप उसको बेटी की तरह रखो। आप बेटी की तरह रखती हो? जी जी, हम बहुत प्यार करने की कोशिश करती हूँ, मगर तो आप बहू को काहे प्यार करने की कोशिश कर रही हो? भगवान को करो। भगवान को तो करते हैं गुरुजी। हाँ, बहू को ना प्यार, बहू को उसका है पति करने के लिए प्यार। तुम काहे घुस रही हो बीच में? दो प्रेमी के बीच में। इसलिए मैया, आज की बहुओं के साथ अब उम्मीद ज्यादा ना करो, और ये उम्मीद मत करना कि सब कुछ है। अब वो कहीं ब्रांडेड बहुएं हैं, अब सब चाइना मॉडल चल रही हैं, कुछ ही बची हैं ब्रांडेड। और सुनो, मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, फिर बहू आपको प्यार करेगी। एक मंत्र है जी, आप रोज ना बहू की तारीफ किया करो। करती हूँ गुरुजी। कहाँ कर रही हो? बुराई कर रही हो तुम? आपसे न बोलती हूँ। जब हमसे बुराई कर रही हो तो पड़ोसन से क्या बोलती होगी? नहीं, अच्छी करती हूँ। सुनो, आप सबसे अपनी बहू की प्रशंसा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू खूब बढ़िया खाना पीना देती है, मेरी बहू खूब पाँव दबाती है, मेरी बहू जैसी भगवान सबको। और बहू के सामने कहा करो, पड़ोसन को बिठा लिया करो बगल में, और बहू को सुना सुना के बड़ाई किया करो। अरे मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू, खूब सेवा करती है, खूब पाँव में तेल लगाती है, खूब बात मानती है। ऐसा कहोगी तो अपने आप बहू सुनने लग जाएगी, अरे बहू तो मेरी तारीफ कर रही है, तो करूंगी। गुरुजी राधे राधे। आज मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सास ससुर की अच्छे से सेवा करूं। पहली बहू ऐसी मिली कि सास ससुर की सेवा करने की। ऐसी बहुएं आजकल मिलती कहाँ हैं? आप कहाँ की हो? मैं यूपी की हूँ। अच्छा, तो यूपी में देखो ब्रांडेड बहुएं हैं। प्यारी समझ गई। नहीं, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी? अच्छा, कि सेवा करूं? ठीक है। आजकल तो ऐसी मिलती हैं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि सास हो ही ना। पापा आ जाइए। यहाँ आओ पापा। अभी और कब तक रहोगे? जब तक रहेंगे। इच्छा आपका? तो फिर तब तक मांस खाओगे? इच्छा तो है कि जब तक है तो थोड़ा दिन जिएंगे तो खा ले। तो क्या खाना पसंद है आपको? आपके शरण में आया, जो खाते हम सामान में तैयार है। अरे तो हम थोड़ी बना के देंगे आपको, क्या हमसे उम्मीद करते हैं? ऐसा थोड़ा होता है क्या सर? अच्छा ये बताओ, क्या मांस में क्या खाते हो?
मछली, बकरा, बकरी, भैंसा, सुअर, आदमी। आपके पिता हैं? मर गए। तो उनको खाए थे कि नहीं? जी खाए थे। मतलब अपने बाप को जलाए नहीं, शमशान खा गए? नहीं। वो मीट मछली खाते थे, सो बोले हम। जब आपके पिताजी मरे तो आपने उनका मांस क्यों नहीं खाया? उत्तर दो। कैसे खाएंगे सर, वो होता है क्या? मुंह से खाते, मुंह से? नहीं ऐसा कहीं खाया गया। आप क्या खाते हो? हम वही मीट मछली खा लेते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं। तो नहीं, बकरा और मुर्गा भी क्यों खाना है, मछली क्यों खाना है? मुर्गा तो खाता ही नहीं है। मुर्गा नहीं खाते? नहीं। मुर्गी खाते हो? मुर्गी भी नहीं खाते हैं। फिर वही खस्सी और मछली खा लेते हैं। खस्सी क्या होती है? खस्सी बकरा बकरा तो उसका मीट खाते हैं सर। बकरे को खस्सी कहते हैं? जी। तो बकरा काहे खा लेते हो? तो बकरे की खोपड़ी खाते हो कि पाँव? नहीं, वो सब वही खाते हैं। तो क्या खाते हो? वही मांस खाते हैं। मस्त जोक मारा रे। तो आप जानवर हो कि इंसान हो? जानवर तो हम है। आप जानवर हो? क्या कहेंगे तुम? अब क्या कहेंगे तो आपको सर? नहीं तो इंसान बनो, भगवान ने तो इंसान बना के भेजा है, आप खुद जानवर बन रहे हैं, फिर अगले जन्म में भगवान सूअर बना देगा। जानवर बनने का शौक है तो क्या बनना पसंद करोगे अगले जन्म में? अब वो हम कैसे कहेंगे अभी कि हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, आपके लक्षण सूअर जैसे दिख रहे हैं। सुअर नहीं बन सकते हैं। सूअर नहीं बनोगे? नहीं। क्या बनोगे फिर? अब क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो ऊपर वाला ही कहेंगे। पर आपको मांस नहीं खाना चाहिए। अच्छा, बात हमारी मानो। अभी तक खाए कोई बात नहीं, आप छोड़ दो। ठीक, छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। पक्का? माँ कसम खाओ। माँ कसम होते हैं। चल झूठा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। किस बात का? जब से आपकी कथा से जुड़े हैं तब से हमारे घर के जितने परिवार सब लाइन में आ गए हैं गुरुजी। आपकी कथा से लाइन में आ गए? कथा वाले लाइन में। हाँ अच्छा है, कथा की लाइन में। बस एक नहीं आई है। कौन? मेरी बेटी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। तनु साहू। तो आप लाइन में नहीं आई हो? कथा नहीं सुनती हो? सुनती हूँ। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2।